हर फॉर्म में आपने इस चीज को लिया है कि विश्व निशाने पर है। हर फॉर्म, कविता, गीत, गजल, कोई ऐसी विधा है कविताओं की कि जिसमें छूटी है, जिसमें अभी शामिल करना है? अभी मैं समय की कमी है, नहीं तो एक भजन मैंने बनाया था अरे और वो मैं दूसरे प्रोग्राम में सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि समय की कमी है। आपका अभी कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ जी, रहा है धीरे धीरे। समय और कैसे मैं बीता है सर, पता भी नहीं चला है। और हम इसको जरूर फिर से आपके साथ बैठेंगे और वो भजन भजन भी सुनेंगे जरूर। जी जी। सर, क्या जाते जाते संदेश लोगों के लिए आपकी तरफ से? संदेश में मैं बिना धुन के एक कविता गा देता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। जी जी तो एक कविता के रूप में वो पढ़ देता हूँ बस। जी जी जी, बिल्कुल। जाएगा, क्योंकि आपको टिटहरी जैसा एक शब्द इसमें भी दिखाई देगा। जी 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 तो जलवायु परिवर्तन से अगणित मरते हैं, चातक अब बारिश की बूंदों से डरते हैं। उमर घुमर के जब भी मेघा पानी लाए, उन दिनों युवा तरुण वृद्ध खूब नहाए। आज उसी नीरद में सारे अम्ल समाए, व्याधि जो हरती थी वर्षा अब दे जाए। विषधारी भी उससे कम जीवन हरते हैं, चातक अब बारिश की बूंदों से डरते हैं। ना बरसे तो सूखा, गर बरसे सैलाब है, केरल मेघालय बिहार गोवा पंजाब है। क्रूर आब का चहु और प्रबल रुआब है, मिट्टी फसले जीवन खो देने का दाब है। पंख फैलाए अब मयूर रुदन करते हैं, चातक अब बारिश की बूंदों से डरते हैं। वनस्पति सींचे किसान प्रदूषित जल से, जहरीला जल पाते कूप से चापाकल से। विश्व निशाने पर है मानव जनित दखल से, हरी सब्जियां खाते किंतु रहे विकल से। ढोर परिंदे आज रसायन ही चढ़ते हैं, चातक अब बारिश की बूंदों से मरते। बहुत बहुत सर, अच्छा लगा बात करके आपसे। और आपके हवाले से, आपकी ही लाइन के हवाले से मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि प्रकृति के मामले में बहुत कुछ खोया है हमने और बहुत कुछ पाने को है। और अभी भी सावधान हो जाओ दोस्तों कि सारा विश्व निशाने पर है। और हम मिलेंगे सर से और बात करेंगे। सर, आपने इतना समय दिया और इतनी बढ़िया बातें बताई। और ये COP28 की बातें जो चल रही हैं और इसके सारे मामले आ जाने के बाद हम फिर से एक बार बैठते हैं सर और बात करते हैं खुल के पर। और खुल के पर इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर मिलेंगे आपको धन्यवाद, और खुलके को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम दर्शकों को धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए भी कि अभिषेक जी की कविता सुनने के बाद आपने उनका हौसला अफजाई किया। और मैं इसे ये मान के चल रहा हूँ कि शायद कुछ लोग इस कारण से भी जागरूक हुए होंगे कि दो कवि बैठे थे और दोनों ने जलवायु के बारे में बात की, अपने बारे में बात की, और विश्व निशाने पर है के माध्यम से हम निशाने पर हैं इसकी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।